जन्नत में दूध की नहरें हैं और लाहौर में चाय की। मानसून की बारिशों का आगाज हो चुका है, तो हालात चाहे जैसे भी हो लाहौरी हर हाल में एंजॉय करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी बारिश के मजे को दोबाला किया जाए। बड़ी बड़ी चाय आपने पी होगी, लेकिन यकीनन इस तरह से बनी हुई चाय आपने आज तक नहीं पी होगी। तो हाथ में ये वाली चाय का कप हो और सामने बारिश का मंजर हो, मैं कहता हूँ स्वाद आ जाएगा जींदा। इसको बनाने का तरीका भी मुनफरिद है और इसका टेस्ट भी बहुत मुनफरिद है। फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो फिर। अच्छा जी, ये कैरेमल टी ना हम जरा मुनफरिद तरीके के साथ बनाएंगे, जरा नए अंदाज के साथ बनाएंगे, जिसमें सबसे हमने पैन ले लिया और पैन में सबसे पहले हमने शामिल करनी है जी चीनी। हाँ जी, हम कैरामल टी बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमने कैरामल को रेडी करना है। और कैरामल को रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले चीनी डाल दी है, तकरीबन 2.5 चम्मच। बेफिक्र हो जाए, चाय में मीठा बिल्कुल तेज नहीं होगा। ये मैं थोड़ी सी ज्यादा इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसकी हमने कैरामल रेडी करनी है। तो अभी हमने इसमें पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया, डायरेक्टली इस तरह से चीनी डाल के इसको पकने दें। सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर चीनी हमारी जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए अपना रंग भी चेंज कर लेगी। अच्छा, अगर आप पहली दफा इस मेथड से चाय बना रहे हैं तो घबराना बिल्कुल नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, इंशाल्लाह परफेक्ट चाय हमारी बनेगी। तो यहाँ पे जब चीनी हमारी अच्छी तरीके के साथ मेल्ट होगी ना, यहाँ पे हम आधा कप पानी का शामिल करेंगे। ठीक है, हम 2 कप चाय का बना रहे हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पे आधा कप पानी का शामिल करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने पानी शामिल करना है इसकी शुका शाकी शुरू हो जाएगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ठीक हो गया जी। पानी शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपने स्टिर करना है, क्योंकि जो कैरामल हमने तैयार की थी पानी अंदर जाने के बाद वो हार्ड हो जाती है। तो उस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे ना, वो दोबारा मेल्ट हो जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। तो भाई साहब, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली दफा आए और वीडियो को एंजॉय करें या आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो फूड फिक्शन में अवैस यार को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए जी, तकरीबन 1 मिनट पकने के बाद ना अब यहाँ पे हम इसमें दूध शामिल करेंगे। ठीक है, तकरीबन 1.5 कप दूध हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 कप दूध शामिल करने के बाद ना इसको यहाँ पे हम हल्का सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप दूध का कलर देखें, अभी हमने इसमें पत्ती नहीं डाली, ये कैरेमल का कलर ये जो दूध में आ गया है। ठीक हो गया जी। इसको पकते हुए जब यहाँ पे बॉयल आ जाएगा ना, इसका मतलब है इसका कच्चापन खत्म हो गया है। बस यहाँ पे इस तरह से आपने पौवे के साथ थोड़ा सा इसको आपने फेंटना है। ठीक है, मैं तो इसको पौवा कहता हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए जी, इस पॉइंट पे हम पत्ती शामिल करेंगे। तो 2 कप चाय के बना रहे हैं, उसमें 2 टीस्पून पत्ती के डाल देंगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग चाय पसंद नहीं करते तो आप पत्ती थोड़ी कम भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होने वाला। चलिए जी, पत्ती शामिल करने के बाद इसको हम पकड़े देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए हमारी चाय ने कलर चेंज कर लिया और यहाँ पे पहला उबाल आना शुरू हो गया। तो पहले उबाल को आपने इस तरह से इग्नोर करना है जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज सीन करके इग्नोर करते हैं। ठीक हो गया जी। इस उबाल को आपने तोड़ देना है, तोड़ना इस तरह से, दोबारा से पौवा ले लेना है, उसको आपने अच्छे तरीके के साथ फेंटना है। ठीक हो गया। तो अच्छी फ्लफी चाय बनाने का राज यही है कि आपने उसको अच्छे तरीके के साथ ना उसका फेंटा लगाना है। ठीक है, अक्सर आपने होटल वगैरह पे चाय बनते हुए देखी होगी, तो वो मुसलसल जो बनाने वाला ना वहाँ पे उसको फेंटा लगा रहा होता है, तो उनकी चाय बड़ी फ्लफी, बड़ी मजेदार झाग वाली चाय होती है। तो चाय को फेंटा लगाना बहुत जरूरी है। चलिए, जिसको पकते हुए यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखें इसकी जो झाग है ना, ये बड़ी डार्क कलर की झाग हो गई है। ठीक है, इस कलर से हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी चाय जो है रेडी हो चुकी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे ही गलती करते हैं कि जब हमारी चाय रेडी हो जाती है ना, उसको डायरेक्टली कप में छान के सर्व करते हैं, जबकि सर्व करने का ना ये सही तरीका नहीं है। पैन को यहाँ पे चूल्हे से हटा लें। तो अब आपने क्या करना है, किसी बर्तन में इस तरह से छन्नी रख के ना पहले आप उसमें इस चाय को छान लेंगे। ठीक हो गया जी। बेशक आपको खुला बर्तन ले ले, जग ले ले, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा, उसमें आप पहले आप इस तरह से चाय को अच्छी तरीके के साथ छान लेंगे। तो चाय हमारी छन गई है। अब हमने इसको जाके सर्विंग कप के अंदर इस तरह से धार बना के हमने शामिल करना है। वाह, कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है। तो जब धार बना के इस तरह से कप के अंदर हम डालेंगे ना, तो एक तो हमारी चाय फ्लफी फ्लफी और बड़ी झाग वाली, बड़ी मज़ेदार बनेगी। तो पीना तो दूर, देखने वाले के मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों, है ना परफेक्ट रेसिपी। इसका तरीका तो नया है ही, इसका टेस्ट भी बहुत नया है। तो बारिशों के मौसम में एक दफ़ा तो इस तरीके से चाय बना के आप ज़रूर ट्राई करें। तो कैसी लगी आपको मेरी नए तरीके की कैरामल टी की रेसिपी, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। खास बारिश के मौसम में ये वाली चाय बनाए, इंशाल्लाह चस्का आ जाएगा। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपने मुझे दुआ में जरूर याद रखना है और मेरा इंतजार करना है। अल्लाह हाफिज।